जय हिंद साथियों, नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तैयारी वगैरह चल रही होगी। तो बिहार में है इस बार इलेक्शन ईयर और आपका है सिलेक्शन ईयर। हमेशा से ये बात मैं कहते आ रहा हूं। तो इसी कड़ी में एक नया अपडेट निकल कर आ रहा है। नया अपडेट यह है कि बिहार दरोगा की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है कि बिहार दरोगा की नई बहाली जो है वो आ गई है। वन के क्षेत्र में पदाधिकारी, जिसको आप फॉरेस्टर दरोगा भी कहते हैं, और इसकी आवेदन जो है 1/6 से शुरू होने वाली है। तो चलिए इसमें देखेंगे सारी चीज़ों को डिटेल्स में। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है इसमें जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या सभी लोग एलिजिबल होंगे कि नहीं होंगे। तो ये सारी चीज़ों को हम एक एक करके वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत दिन पहले ही मैंने जनवरी के ही आसपास बताया था कि इस बार सारे दरोगा आएंगे, चाहे फॉरेस्टर हो, चाहे आपका जो है मद्यनिषेध दरोगा हो। और जो दरोगा की आप लोग तैयारी कर रहे हैं वो तो अभी आने ही वाला है अगले महीने में। तो चलिए एक एक चीज़ को देखेंगे, कितनी सीट है, कितनी सैलरी मिलने वाली है, सारी चीज़ों को, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस, सारी चीज़ों को एक एक करके हम लोग देखेंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपकी जानकारी मिस हो सकती है। चलिए सबसे पहले देख लीजिए, ये विज्ञापन संख्या जो है 2/2025 है, ठीक है। और इसका ऑफिशियल वेबसाइट की अगर हम बात करें तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है आप जा सकते हैं, BPSSC ये ऑफिशियल वेबसाइट है। और ऑफिशियल वेबसाइट पे गए ऐसे करके ये देख लीजिए, यहाँ पे आप जाएंगे किस में, तो फॉरेस्टर डिपार्टमेंट में। और ये देखिए, ये जो है कल के ही डेट में ये एडवर्टाइजमेंट नंबर निकाला गया है 26। यहाँ से ये डाउनलोड आप करके यहाँ से देख सकते हैं। बाकी चलिए हम चलते हैं अपने काम पे, ठीक है। ये देखिए, वन क्षेत्रों में पदाधिकारी, जिसको कि रेंज ऑफिसर भी इंग्लिश में कहा जाता है, लेवल 6 की जॉब है। जितने भी दरोगा बिहार में आपको देखने को मिल रहा है, चाहे वो मद्य निषेध दरोगा हो, चाहे वो आपको क्या कहते हैं चाहे जो आप दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, जो सामान्य दरोगा होता है, वो थाना वाला दरोगा, वो दरोगा हो, चाहे आप ये वन क्षेत्र में दरोगा होते हैं वो हो, सबका लेवल जो है यही लेवल 6 का ही सारे जॉब है, ठीक है। और सैलरी यही रहेगी। इसमें सीटों की संख्या में जो है थोड़ा सा आप यहाँ पे निराश हो सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत कम ही फॉर्म गिरेगा और बहुत कम लोग इस फॉर्म को भरेंगे। ऐसे भी सब नहीं भर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि क्या है इसमें, क्यों नहीं सब लोग भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन जो है ये 1 तारीख से शुरू हो जाएगी और 1 जून तक चलेगी, यानी 1 महीना का रहेगा। एक अभ्यर्थी के द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन फॉर्म भरा जा सकता है। एक अभ्यर्थी एक से अधिक फॉर्म नहीं भर सकते हैं। आवेदन के लिए पात्रता क्या है, तो आवेदन के लिए पुरुष, महिला और थर्ड जेंडर आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ इसमें उन्होंने कर दिया है क्लियर। अब देखिए शैक्षणिक योग्यता, वो भी कब, 1/1/2025 के आधार पे। यहाँ पे लोग ध्यान से समझिएगा जरा। तक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पशुपालन एवं पशु रोग विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, गणित, भौतिकी, भौतिकी शास्त्र, सांख्यिकी एवं जंतु विज्ञान विषयों में कम से कम एक विषय के साथ स्नातक की डिग्री अथवा कृषि स्नातक, वन तथा अभियंत्रण में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष स्नातक के डिग्री धारक हो। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, सभी लोग इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, मैंने पहले ही बता दिया था, ठीक है। जिसका ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन मिल रहा है वही लोग भरिएगा। कौन कौन भरिएगा फिर से देखिए आप लोग एक बार, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं फॉर्म भर दिए फिर रिजेक्ट हो गया, पैसा भी बुड़ गया। पशुपालन रोग एवं पशु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, गणित, भौतिकी, सांख्यिकी, जंतु विज्ञान, इन सभी विषयों में से कम एक विषय आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए। या नहीं तो अगर आप कृषि से ग्रेजुएशन किए हैं, या नहीं तो वानिकी अथवा अभियंत्रण में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास डिग्री है, कृषि में भी या वानिकी में भी, तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल भर सकते हैं। उम्र सीमा की गणना 1/1/2025 पे की जाएगी। अभ्यर्थी का मैट्रिक समकक्ष, ये सब आवेदन उम्र में छूट दिया गया है, जो नॉर्मल रहता है सभी में। उसके बाद देखिए, जो एक और अच्छी चीज़ मैं आप लोगों को इसमें बताने वाला हूँ, जो हाइट को लेकर के बहुत सारे लोगों का हाइट कम है तो वो नहीं भर पाते हैं दरोगा के फॉर्म को, खास करके OBC वाले लोग। तो इसमें ये अच्छी चीज़ दी गई है। देखिए इसमें ऊंचाई और सीना के लिए कोई अंक दे नहीं होगा, परंतु विहित आहर्ता पूरा नहीं करने पर आप असफल घोषित हो जाएंगे। इसमें पास करना जरूरी है, जो फिजिकल होगा। हाइट की बात करें तो जो अनारक्षित है, जनरल है, पिछड़ा वर्ग BC और EBC एवं अनुसूचित जाति वर्ग के लिए पुरुषों में हाइट 163 कर दिया है। ये अच्छी बात है उन तमाम स्टूडेंट के लिए जो पिछड़ा वर्ग से हैं और उनका हाइट 165 से कम है।
वो दरोगा का नहीं भर रहे हैं, तो ये आप लोग बिल्कुल भर लीजिए अगर आपका सब्जेक्ट मैच कर रहा है ग्रेजुएशन वाला तो। और अनुसूचित जनजाति पुरुषों के लिए 152 है, वही सभी वर्ग के महिलाओं के लिए जो है यह हाइट 150 सेंटीमीटर रखा गया है, जनजाति महिलाओं के लिए 145 है। ठीक है, ये सब फिजिकल दिया हुआ है सीना फुला करके 79 और 84 पुरुषों के लिए, हालांकि महिलाओं के लिए ये चीज़ नहीं होती है। अब देखिए जो नियुक्ति की प्रक्रिया है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, तो पीटी यानी लिखित परीक्षा, साक्षात्कार एवं सामर्थ्य, तो यानी कि फिजिकल, पीटी होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा, फिजिकल होगा, ये 4 चरणों से गुजरना पड़ेगा आपको। अब लिखित परीक्षा में क्या होगा, तो आवेदनों के संग्रहण के उपरांत आवेदनों की समीक्षा की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे, देख लीजिए इन्होंने क्लियरली लिख दिया है दोस्तों कि सही पाए जाएंगे, यानी कि अगर आप एलिजिबल हैं तभी आप इस फॉर्म को भरिए, अन्यथा नहीं भरिए, आपका रिजेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, लिखित परीक्षा 2 प्रश्न पत्र होंगे। ठीक है, प्रथम प्रश्न पत्र में 50 बहुविकल्पीय प्रश्न, 100 अंकों का सामान्य हिंदी होगा। ठीक है, जिसमें न्यूनतम अर्हता 30 अंक लाना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। प्रत्येक उत्तर के लिए 2 नंबर और 0.2 निगेटिव रहेगा, जो कि अब हर दरोगा में रहता है, आप देखते होंगे। सामान्य हिंदी के लिए 1 घंटे की समय होगी। ठीक है, और सामान्य हिंदी मेघा में नहीं जुड़ा जाएगा, ये सब आप लोगों को पहले से पता है। जो द्वितीय भाषा होगा, द्वितीय भाषा सामान्य अध्ययन का होगा, जो कि सामान्य ज्ञान, समसामयिक मुद्दे यानी करंट अफेयर्स, विज्ञान, पॉलिटी, हिस्ट्री, उसके बाद ज्योग्राफी, गणित और रीजनिंग के क्वेश्चन 100 होंगे। ठीक है, 300 नंबर का 300 अंकों का होगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। प्रत्येक उत्तर के लिए 3 नंबर दिया जाएगा और गलत उत्तर के लिए 0.3 दिया जाएगा। परीक्षा के पैटर्न में थोड़ा सा चेंज है, आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्ति से 6 गुना यानी कि 24 गुना 6 अभ्यर्थियों को चयन करके मेगा अनुसूचित साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो साक्षात्कार होगा। उसके बाद साक्षात्कार में के संपूर्ण व्यक्तित्व एवं उसमें हाइट, वहाँ पे जो है योग्यता जांची जाएगी। साक्षात्कार कुल 50 अंकों का होगा। साक्षात्कार में प्राप्त अंकों को लिखित परीक्षा में जोड़ा जाएगा और योग्य के, यानी कि जो आपका लिखित परीक्षा ये होना है। ठीक है, लिखित परीक्षा जो होना है यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप ये जो दरोगा है, ये दरोगा थोड़ा सा अलग है। ठीक है, ये दरोगा जो है थोड़ा सा अलग है। मैं बता दूं कि इस दरोगा में सिर्फ और सिर्फ क्या है आपका, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्ज़ाम है। ये बहुत अच्छी बात है, सिर्फ लिखित परीक्षा होगा। कौन, जैसा कि दरोगा का आपका मेंस होता है। ठीक है, तो लिखित परीक्षा होगा। लिखित परीक्षा में वही जो दरोगा का मेंस का सिलेबस है वही रहेगा और लिखित परीक्षा पास करेंगे 6 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। 50 नंबर का इंटरव्यू होगा। लिखित परीक्षा 300 और 350, 50 नंबर ये हो गया इंटरव्यू, जोड़ करके मेरिट बनाया जाएगा। ठीक है, शारीरिक सामर्थ्य था। साक्षात्कार मौखिक परीक्षण के लिए उम्मीदवारों को ये सब इसमें दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए फिजिकल नहीं है, लेकिन क्या है कि सभी कोटि के पुरुषों के लिए 25 किलोमीटर पैदल चलने के लिए 4 घंटे का समय है। 4 घंटे में आपको 25 किलोमीटर पैदल चलना है। महिलाओं को 14 किलोमीटर पैदल चलने के लिए 4 घंटे समय इसको भी रहेगा। ठीक है, उसके बाद फिर फिजिकल होगा। तो इसमें दौड़ भाग कूद नहीं है, उसके जैसा सारा कुछ जो है नहीं है। बहुत ही ये आसान जॉब है, आप ले सकते हैं इसको, बिल्कुल तैयारी वगैरह आप लोग करते रहिए। उसके बाद ये मेधा सूची वगैरह के लिए दिया हुआ है, अगर डेट ऑफ बर्थ वगैरह अगर आपका टाई कट जाता है तो ये देखिए कोटिवार दिया हुआ है। अनारक्षित के लिए 2 सीट दिया गया है, अनुसूचित जाति के लिए 10, जनजाति के लिए 1, अत्यंत पिछड़ा के लिए 3, पिछड़ा वर्ग के लिए 7। इसी तरह से कुल 24 सीट जो है वो कैटेगरी वाइज दिया गया है। स्वतंत्रता सेनानी और दिव्यांग के लिए इसमें कोई सीट नहीं दिया गया है, क्योंकि पैदल चलना रहता है वन विभाग वगैरह में, वन में, जंगल में, इसीलिए उसको सीट नहीं दिया गया। कट ऑफ की तिथि बहुत लोग पूछेंगे, मैं पहले ही बता चुका हूँ, 1/1/2025 इसमें कट ऑफ का तिथि रहने वाला है। उसके बाद आवेदन वगैरह आप लोग शुरू हो जाएगा, तो मैं फिर से बता दूंगा फॉर्म कैसे भरना, ये सारी चीज़ डिटेल्स में दिया हुआ है। तो मेनली जो जानकारी थी, जो महत्वपूर्ण जानकारी थी, वो सारा मैंने आप लोगों को दे दिया और आई होप कि ये सारा चीज़ आप लोग समझ भी गए होंगे, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के है और इसके बाद जो है हाइट वगैरह को लेकर के है, एग्जाम पैटर्न वगैरह को लेकर के है। बाकी ये नीचे जो डिटेल्स है, ये फॉर्म कैसे भरना है उसके लिए दिया हुआ है, उसके लिए हम एक अलग से सेपरेट वीडियो लाएंगे।
तो आई होप कि जानकारी काफ़ी पसंद आई होगी आप लोगों को। फिर भी कोई डाउट रह गया हो कमेंट जरूर कीजिएगा, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा साथियों। कोई सुझाव है वो भी दे दीजिएगा आप लोग, या कोई और किसी मुद्दे पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी कमेंट कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना काम आप लोग करते रहिए, पढ़ते रहिए मस्त होके। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, अगले अपडेट में। जय हिंद।